महादेव महादेव महादेव। आज भाद्रपद कृष्णाष्टमी है। भाद्रपद कृष्णाष्टमी है। सारे उपनिषदों का सिद्धांत ही यह है कि जो परमात्मा को जानता है वो संसार से, शोक सागर से, दुख आदि से पार हो जाता है। अब बात यह है कि इस परमेश्वर को जानने का अर्थ ही क्या है। क्योंकि कुछ भी प्राप्त हो जाए और कुछ प्राप्त होना बाकी ही रह जाता है। कोई कहेगा तुमने परमात्मा का सुख तो प्राप्त कर लिया, लेकिन संसार का सुख तो तुम्हें न मिला। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति में भी कुछ कमी रह ही जाती है, ऐसी शंका हो सकती है। यहां पे ये समझ लेना चाहिए कि संसार इत्यादि का जो सुख है, सेब संतरा, जो स्त्री पुरुषों का जो सुख है, उसका कुछ विचार कर लेना चाहिए। और विचारांत यही दिखता है कि विषय स्वयं में सुख देने में तो असमर्थ है। क्योंकि विषय स्वयं सुख देते तो कभी भी देने चाहिए, परंतु विषयों का जो स्वभाव है सुख देने का, वो व्यभिचरित होता हुआ दिखता है। अर्थात कभी देते हैं, कभी नहीं देते। इसीलिए यही है कि यदि सुख वास्तविकता से विषयों का ही स्वरूप होता तो हमेशा ही देना चाहिए। जैसे उष्णता अग्नि का स्वरूप है, तो अग्नि जनवरी का महीना हो कि दिसंबर का महीना हो, भारत देश हो कि अमेरिका हो, जहां अग्नि होगा वहां उष्णता मिलेगी ही मिलेगी। अर्थात इसी से पता चलता है कि जो जिसका स्वभाव है, धर्म है, स्वरूप है, वो उससे पृथक नहीं किया जा सकता। यदि विषय चाहे इहलौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, यदि सुख विषयों का स्वरूप होता तो सुख को कोई दूर न कर पाता। परंतु वही सेब आज आपको बड़ा सुख कर लगता है, तो कल फिर से सेब दिया जाए तो आप कहोगे कि बस करो। अर्थात अब पता चला कि सुख सेब का स्वरूप नहीं है। सुख को अपने जीवन में उतरने के लिए सेब एक माध्यम जरूर बना। आप विचार कीजिए, आप सेब चाहते हो कि सुख चाहते हो? आप विचार कीजिए, विषय चाहते हो कि सुख चाहते हो? अब विवेकी को यही दिखता है कि मैं सुख चाहता हूं। और इसीलिए विवेकी उस सुख की खोज में निकलता है। और कहीं घर के बाहर जंगल में जाना नहीं है। विचार के जरिए ही इस सुख का अन्वेषण होता है। ये सुख स्वरूप परमात्मा है। इसीलिए भगवान यहाँ पे द्वितीय अध्याय में ये बात कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब जो ब्रह्मज्ञानी है उसके लिए सारे सुख उपलब्ध हो गए। वेद भी जिन जिन पारलौकिक सुखों का वर्णन करता है, वे सारे पारलौकिक सुख भी यहां पे उसे मिल गए। बोले कैसे? केवल जानने मात्र से।
उस परमेश्वर को आत्म रूपेण जिसने जाना है, उसको तो सुख आत्म रूपेण ही उपलब्ध है, और आत्मा का आत्मा से कभी वियोग होता नहीं। इसीलिए अब ज्ञानी के सुख का कभी वियोग नहीं होता, नित्य प्राप्त ही है। और इसीलिए वह ज्ञानी अब सुख में हमेशा ही मज्जन करता है, उतरा हुआ है। पुनश्च इसी बात को भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेद में, यज्ञ में, तप से, अर्थात जितनी भी पुण्य क्रियाएं हैं, उन पुण्य क्रियाओं से आने वाला जो सुख है, पाप तो कभी सुख दे नहीं सकता, पाप का फल दुख ही होता है। इसीलिए उन क्रियाओं की बात है, और उन्हीं को अब कहा गया कि ये पुण्य उत्पन्न करने वाली क्रिया कौन सी, तो वेद, यज्ञ, दान आदि जो है, उससे होने वाला जितना भी सुख है, वो एक साथ इस ज्ञानी को मिल जाता है। सारा सुख अपने स्वरूप से ही उसको उपलब्ध है। इति विदित्वा, केवल जानने भर का ये फल है, ज्ञान का ही ये फल है। योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, और ऐसा जो योगी है, ब्रह्मनिष्ठ योगी है, ब्रह्मज्ञानी है, वह आद्य स्थान अर्थात ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ज्ञान की ये महिमा है, न कि किसी पुण्य इत्यादि की महिमा, ये कर्म की महिमा नहीं, ये ज्ञान की महिमा है। परंतु इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए कर्म ही रास्ता है। अतः अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को बड़े खूबी से निभाएं, और वह भगवान का पूजन समझ करके ही करें। यह कर्मयोग है। ओम शांति शांति शांति। Now it is very, very obvious that the joy that one experiences through various objects of this world. Now, should we say that the joy is the very nature of those objects, or is joy something very much other than those objects? Because even when you have those objects fail to give the joy again. And therefore, we are able to conclude that this joy or happiness cannot be the nature of objects. Had it to be the nature of objects, the nature cannot be segregated from its substance, just as heat cannot be segregated from fire. And so we have this understanding that those objects, the same objects which once could give you joy, in another instance they fail to give, and hence joy cannot be called as the nature of objects. Then what is this joy? From where does it come? And so Bhagavan over here says that this Viveki, who has thus deciphered the nature of joy as to be separate from the objects of the senses, now he understands this joy is the nature of the self, and it is infinite in nature. And therefore, he who thus has understood, for him all the punya karmas now at once have no use.
because those punya karmas are going to bring joy, reflection of that same joy in small parts. But when he has it in complete, where does he need to beg the karma to give him joy? And this is what is said in the 47th verse of Bhagavad Gita, second chapter. It says, 46th verse, Ayavanartha udapane sarvatas samplutodake avan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanatah. Now for this man of realization, all the karma has now become futile because he has discovered the joy as his own nature. Where does he have to go in some other world, this world, to any object to beg for happiness? And therefore, now everything, all this karma becomes futile for him. But for whom? He who knows. And therefore, this is the glory of knowledge. This is the greatness of knowledge. Thank you very much.